अच्छा जी, बेटा लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज अबाउट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द कॉजेज एंड द आउटकम्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। बेटा उसूलन तो हमारे पास अगर देखा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक जो बन रहा है दैट इज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो पार्ट सी है कॉन्सिक्वेंसेस है, जिसमें हम ब्रिटिश एटीट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, ब्रिटिश के रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन भाई इसको पढ़ने के लिए हमें थोड़े से आगे जाना पड़ेगा, फिर सर सैयद का टॉपिक है वापसी पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम टाइमलाइन वाइज चलें तो बेहतर ये है कि हम फिलहाल क्या कर लें, सर सैयद के टॉपिक को कवर कर लें, और उसके बाद फिर हम इन टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह, क्योंकि सर सैयद की ही कुछ कामों की वजह से बेसिकली वो टू नेशन थ्योरी आई और कांग्रेस का कनेक्शन बनेगा वहां से, तो हम लोग जो है वो फिलहाल आज की तारीख में इस टॉपिक को स्किप करके, इसके 3.3 के सी को स्किप करके 3.4 पे आएंगे। और जब हम ये सब कुछ पढ़ चुके होंगे तो हम रिवर्स जाएंगे और फिर हम लोग ये 3.3 के सी को पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी, तो कवर सब कुछ होगा, बस सीक्वेंस थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। ठीक है जी, तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि भाई सर सैयद अहमद खान कौन थे, इन्होंने क्या किया जो आज तक हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। सर सैयद अहमद खान, तो सबसे पहले तो भाई हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि हु वाज सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान कौन थे? भाई एक शख्स थे, एक मुस्लिम थे, जो कि 1817 के अंदर इनकी बर्थ हुई दिल्ली के अंदर। 1817 के अंदर सर सैयद वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ दिल्ली। एंड ये बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान थे, इतने इंटेलिजेंट कि बाय द एज ऑफ 18, by the age of 18, he became skilled in Arabic, in maths, in Persian and medicine. तो सोचो यहाँ पे आपसे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता, सर सैयद चार चार पांच पांच फील्ड्स के माहिर थे। माहिर मतलब कि एक्सपर्ट होना, ये नहीं कि बस अरबी बोलने आती है तो अरबिक कर लिख दिया। ही वॉज अ मैथमेटिशियन, ही वॉज अ मास्टर ऑफ अरेबिक्स, he was a master of Persian language, he was a master, he was a doctor in medicine। तो बेटा ये कोई मामूली बात नहीं है कि 18 साल की एज तक इन्होंने इतनी सारी फील्ड से माहिर माहिर हो गए ये। भाई इन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे कि असरुल सनादीद की बात करेंगे, जो कि इनकी अर्ली फेम की वजह बनी। असरुल सनादीद बेसिकली वो बुक थी जिसकी वजह से इनकी अर्ली फेम मिली। मिसाल के तौर पे ये किसके बारे में लिखी थी? इन्होंने दिल्ली के कल्चर और हेरिटेज के बारे में किताब लिखी थी उर्दू जबान में। तो इसने ना सिर्फ अपने अपनी अहमियत में इजाफा किया किताब लिख के, बल्कि उर्दू जबान की अहमियत में भी इजाफा किया। तो बेटा असरुल सनादीद के अंदर इन्होंने क्या किया, ही रोट बुक इन अबाउट द हेरिटेज एंड द कल्चर ऑफ दिल्ली। और इतनी बुक इतनी फेमस हुई दैट ब्रिटिश ने इनको बुलाया और कहा सर हमारी जो एशियाटिक सोसाइटी है, लाइब्रेरी है बेसिकली, यहाँ पर आप हमें इसका इंग्लिश वर्जन लिख के दें। ये इतनी अच्छी किताब है कि हमें इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो सर सैयद ने इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके दिया। देखो उन्होंने कई फेवर्स किए ना ब्रिटिश के लिए भी, कई एफर्ट्स किए, कई काम किए, अचीवमेंट्स की, तभी तो इनको ब्रिटिश ने सर सैयद का टाइटल दिया। इनको कोई सैयद अहमद खान नहीं कहता, इनको सर सैयद कहते हैं, तो इनके नाम के साथ ये ऐड है। तो ये रिस्पेक्ट क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने कई काम किए ब्रिटिश के लिए भी, जिसकी वजह से ब्रिटिश भी इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और तभी इनको सर का टाइटल दिया उन्होंने। बेटा उसके अलावा इन्होंने कुछ और किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया या तबय्युनुल कलाम, जिसका हम आगे चल के जिक्र कर रहे होंगे। ठीक है जी, सर सैयद ने जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो देखा कि सारा का सारा इल्जाम तो मुसलमानों के सर पे आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिश ने मुसलमानों की आर्मी में रिक्रूटमेंट बिल्कुल खत्म कर दी थी, मुसलमानों की एजुकेशन सिस्टम में फंडिंग बिल्कुल खत्म कर दी थी, मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डिक्लाइन में जा रहा था। तभी सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के हालात को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम किया, एक मूवमेंट चलाई, और उस मूवमेंट को हम कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। क्या कहते हैं? अलीगढ़ मूवमेंट। तो सर सैयद की हम जितनी भी एफर्ट्स पढ़ेंगे दे विल बी रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। एंड उसके करते करते सर सैयद की 27 मार्च 1898 में डेथ हो गई। तो ये सर सैयद की एक बायोग्राफी है, अगर कभी सवाल आ जाए तो हम ये लिख सकते हैं।
तो भाई सर सैयद का हमें सब बेसिक काम समझ आ गया, सब बेसिक। अब हम इनकी अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। समझ बात? बेटा अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने क्यों स्टार्ट की, ये आपके बारे में आपके पास 7 मार्क का पास्ट पेपर का सवाल आता है। समझ बात? भाई सर सैयद ने अपनी अलीगढ़ मूवमेंट क्यों स्टार्ट की, ये 7 मार्क का सवाल आता है। तो भाई किस तरीके से सवाल आता है? सबसे पहले तो आप लोग अपने पास क्या कर ले, सवाल लिख ले। सब बच्चे क्या करेंगे, अभी ही अपने पास एक सवाल को लिखेंगे जो सर लिख रहे हैं यहाँ पे, आप भी अपने पास लिखेंगे। लेकिन नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ें, डजेंट मैटर। बेटा आप लोग के पास एक फिजिकल कॉपी मेंटेन होनी चाहिए, जिस तरीके से स्कूल में करते थे, जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट में करते थे, वैसे ही ऑनलाइन स्कूलिंग में भी आप एक कॉपी मेंटेन करेंगे प्रॉपरली। तो बेटा उसमें आप लोग सबसे पहले तो हेडिंग डालेंगे सर सैयद अहमद खान। ठीक है जी, सर सैयद अहमद खान। और जो सवाल लिखवा रहा हूँ बेटा वो हाथ के हाथ लिखते रहेंगे। देखिए वो व्हाट्सएप कर देगा, ये कर देगा, सर मेरा नंबर ऐड नहीं था, वो सारी चीजों से हमें बाहर निकलना है। और जिस तरीके से एक फिजिकल क्लास में आप ऑन द स्पॉट काम कर रहे होते हैं ना, यहाँ पर भी आप ऑन द स्पॉट काम कर रहे होंगे। तो मैं आपको 5 मिनट दूंगा बेटा, 5 मिनट ज्यादा हो गए सॉरी, मैं आपको 1 मिनट दूंगा। 1 मिनट के अंदर अगर कॉपी वॉपी नहीं खोल के बैठे हो तो खोल के बैठ जाओ, और जो सवाल मैं लिख रहा हूँ उसको लिखना स्टार्ट कर दो। मैं लिख रहा हूँ बेटा, आप लोग साथ साथ कॉपी करते जाएंगे। ठीक है जी। When was Sir, कोई बच्चे मैसेज करें? बेटा मैंने तो कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई भी नहीं है, इस क्लास ले रहा हूँ। When was Sir Syed born? 1 मार्क। दूसरा, नेम टू बुक्स written by Sir Syed, explained by। अब मैं सर सैयद अहमद खान को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा लिखेंगे। सर सैयद अहमद खान फॉर्म इज अलीगढ़ मूवमेंट। Explained by Sir Syed Ahmed Khan formed his Aligarh movement। 6 मार्क। बेटा एक जल्दी से क्वेश्चंस अपने पास लिख लें। आई एम गिविंग यू अ मिनट और टू टू राइट डाउन दीज क्वेश्चंस। When was Sir Syed Ahmed Khan born? Name 2 books written down by Sir Syed Ahmed Khan भी लिख लेगा आप शॉर्ट में, मैंने लिख दिया है, आप पूरा लिखेगा। Explained by Sir Syed Ahmed Khan formed his Aligarh movement। जल्दी से लिख लीजिएगा इसको। भाई सर सैयद अहमद खान कब बॉर्न हुए थे? 1817 में बॉर्न हुए थे। ठंडा पानी पिला दीजिए। 2 बुक्स के नाम असरुल सनादीद हो सकता है, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया हो सकता है, और भी जो बुक्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखवाए आपको, लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया हो सकता है, ये आप लिख सकते हैं इसमें। एक्सप्लेन बाय सर सैयद अहमद खान फॉर्म्ड हिज अलीगढ़ मूवमेंट। बेटा एम्स वाला भी दिखाता हूँ ना मैं, वो इसका इसका आंसर अभी दिखाता हूँ। कुछ बच्चे मुझे मैसेज करे सर नीचे कर दे स्लाइड, तो अभी करता हूँ सारी चीजें, डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है। एक्सप्लेन बाय सर सैयद अहमद खान फॉर्म्ड हिज अलीगढ़ मूवमेंट, या फाउंडेड हिज अलीगढ़ मूवमेंट भी हो सकता है। तो भाई सर सैयद अहमद खान ने 3 वजह से अलीगढ़ मूवमेंट फाउंड की। ठीक है जी। वो एम्स यहां पर लिखे हुए बेटा, और फिर उससे एक्शंस, उसकी एक्सप्लेनेशन में एक्शंस लिख देंगे। देखो जो पॉइंट आइडेंटिफाई होगा वो एम है
कि भाई ये एम था, ये एम था, ये एम था, ये तीन एम्स थे। समझ नहीं बात? और बेटा फिर उसकी एक्सप्लेनेशन में उसके एक्शंस को लिख देंगे। ठीक है जी। तो वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई सर सैयद अहमद खान फॉर्म्ड हिज अलीगढ़ मूवमेंट was to improve relationship between British and Muslims. समझ नहीं बात? He wanted to improve the relationship between British and Muslims. ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसके लिए सर सैयद अहमद खान को दो काम करने पड़े। एक तो उनको ब्रिटिश को कन्विंस करना पड़ा कि ऑल द मुस्लिम्स वर नॉट डिसलॉयल टू देम ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरी बात, इनको कन्विंस करना पड़ा कि ऑल द मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द वॉर, इट वॉज एन इंडियन रिवोल्ट नॉट अ मुस्लिम रिवोल्ट। Actually, British had put the full blame of War of Independence on Muslims because they thought that since they are taking over the Mughal emperors, so the revolt is coming from Mughals, यानी Muslim. However, it wasn't true. ये बात सच नहीं है। सच तो ये है कि इंडियंस ने रिवॉल्ट किया, इंडियंस ने रिबेल किया, और इसके अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख सब शामिल थे। तो सर सैयद had to convince the British that all the Muslims were not disloyal to them during the war. दूसरी बात बेटा, he had to convince the Muslims that British are not your enemies. तो भाई पहला रीजन क्या हो गया? सर सैयद वांटेड टू इंप्रूव रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स, जिसके लिए सर सैयद ने कन्विंस किया दैट ब्रिटिश वर ऑल द मुस्लिम्स वर नॉट डिसलॉयल टू देम ड्यूरिंग द वॉर। दूसरी बात, he had to convince the Muslims that British are too powerful to be overthrown overnight. भाई हम लोग रातों रात ब्रिटिश को उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। therefore we should accept British as rulers, and therefore we should try to cooperate with them. So नहीं बात? So this becomes one of the reasons why Aligarh movement was formed. दूसरा reason, Sir Syed wanted to improve the इकोनॉमिक एंड सोशल पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स। यहां पे मैंने गलती से रिलेशनशिप लिख दिया है। यहां पे मैं लिखना चाह रहा था सर सैयद वांटेड टू इंप्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स। भाई सर सैयद जानते थे कि जब तक हम मुसलमान ब्रिटिश से कॉपरेट नहीं करें तब तक हमारी सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन भी इंप्रूव नहीं होगी। तो अलीगढ़ मूवमेंट फॉर्म करने का एक रीजन ये भी था कि हम ब्रिटिश से कॉपरेट करें, हम वेस्टर्न एजुकेशन हासिल करें, साइंस, इंग्लिश, टेक्नोलॉजी की नए एजुकेशन हासिल करें, ताकि हमें बेहतर जॉब्स मिल सके, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो, विच विल हेल्प अस टू इंप्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ मुस्लिम्स। फिर तीसरा रीजन, सर सैयद वांटेड टू क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम्स दैट हिंदूज आगे बढ़ रहे हैं और मुसलमान पीछे रह रहे हैं। He wanted to highlight the fact that by 1871 there were 711 Hindus in the government compared to only 92 Muslims. मुसलमान कितने थे? 92। हिंदूज कितने थे? 711। सब नहीं बात? तो सर सैयद wanted to create political awareness that if Muslims did not stood up for their rights, if Muslims did not stand up for their rights, the Hindus would grow and they would become a threat to the Muslim community. वो मुसलमानों के लिए पोजीशन के लिए थ्रेट बन सकते हैं। और इवेंचुअली क्या हुआ, वो जब थ्रेट बन रहे थे तो सर सैयद अहमद खान वाज फोर्स्ड टू प्रोड्यूस दिस टू नेशन थ्योरी, suggesting that Muslims and Hindus are different nations and therefore they should have separate homeland. तो इन तीन रीजंस को आप लिख सकते हैं भाई। याद रखिएगा, अब जो एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट के आंसर्स है ना बेटा, तो आपने इस तरीके से करने हैं कि जो पैटर्न मैंने आपको बताया था, आपने उसी पैटर्न पे इनके आंसर लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल 6 मार्क के लिए जो भी आप क्वेश्चन लिखेंगे, सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे? आइडेंटिफाई। क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है जी, आइडेंटिफाई। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको एक्सप्लेन करेंगे। समझ नहीं बात? उसके बाद आप उसका क्या करेंगे? इम्पैक्ट बताएंगे। क्या बताएंगे? इम्पैक्ट बताएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसको लिंक बैक करेंगे टूवर्ड्स क्वेश्चन। समझ नहीं बात? लिंक बैक करेंगे टूवर्ड्स क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई वन ऑफ द रीजन वाज दिस। ठीक है जी। He wanted to improve the relationship between British and Muslim. अब उसकी explanation बताऊंगा। Explanation क्या है? कि since British were
putting the full blame of war of independence on Muslims because they thought that they are taking over Mughals. So basically, that's a Muslim revolt. Instead of considering it as an Indian revolt, they were considering it as a Muslim revolt. तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई कि भाई क्यों रिलेशनशिप इंप्रूव करने की जरूरत पड़ी थी. इम्पैक्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट इम्पैक्ट क्या हुआ? अब इस एम का इम्पैक्ट ये है कि रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए सर सैयद कन्विंस्ड Muslims that British are too powerful to be overthrown overnight, so they should be accepted as rulers. And Sir Syed अब काम क्या किया, impact क्या किया कि he tried to convince the British that all the Muslims were not disloyal to them during the war, and it was not actually a Muslim revolt, it was an Indian revolt. एज अ रिजल्ट अब आप लिंक बैक करेंगे. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अबाउट व्हाई सर सैयद अहमद खान फाउंड हिज अलीगढ़, एंड देयरफॉर सर सैयद फाउंड हिज अलीगढ़ मूवमेंट इन ऑर्डर टू डू दिस एंड दैट. यानी कि सवाल से वर्ड्स रिपीट करेंगे यहाँ. ठीक है जी, यहां तक बेटा समझ आ गया?